स्टूडेंट्स, मैं आज आपको उत्साह कविता का भावार्थ स्पष्ट करूंगी। उत्साह कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है। आवाहन कहते हैं पुकारना, जो बादल को संबोधित है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने एक तरफ तो गर्मी से पीड़ित व्यक्ति की प्यास बुझाने के लिए बादलों का आह्वान किया है कि बादल आओ, गरजो और गर्मी से तप्त इस धरती को शांत करो या इस धरती पर स्थित लोगों की प्यास को बुझाओ। दूसरी तरफ उन्होंने कवि को एक नवजीवन देने की बात कही है कि कवि को नई चेतना दो ताकि वो लोगों में जोश और क्रांति और पौरुष का संचार कर सकें, जिससे समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं, जो परेशानियां हैं, जो लोगों का शोषण होता है, जो अत्याचार हैं, उनके खिलाफ लोग लड़ सकें या उनका सामना कर सकें। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादल गरजो। कैसे? धराधर, धराधर भी है, धारा मीन्स पृथ्वी पर, अधर गिरने वाले अर्थात धरती पर गिरने वाले। हे बादल गगन आकाश को घोर भयंकर रूप से घेर 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 कर जो है गरजो, बरसो। यहाँ धराधर भी बादल का विशेषण है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तुमने ललित ललित सुंदर काले घुंघराले कल्पना के से बाल पाले हुए हैं, अर्थात जैसे छोटे बच्चे के बाल घुंघराले होते हैं उसी प्रकार हे बादल तुमने सुंदर काले घुंघराले कल्पना के से बाल पाले हुए हैं। अर्थात बादल जब आकाश में उमड़ते घुमड़ते हैं तो उनकी शेप जो है घुंघराले बालों जैसी लगती है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, तुम जो है उर अपने हृदय में, उर मीन्स हृदय में विद्युत छवि बिजली की छवि जो है छिपाए हुए हो, अर्थात बादल जब गरजते हैं तो बिजली कड़कती है। और तुम कवि नवजीवन वाले और कवि को नया जीवन देने वाले हो, अर्थात कविता लिखने की नई प्रेरणा देने वाले हो। वज्र छिपा, तुमने अपने अंदर जो है वज्र छिपा रखा है, मीन्स शक्ति छिपा रखी है। कौन सी शक्ति? एक तो गर्मी से तप्त पृथ्वी को शांत करने की, दूसरा कवि को कविता लिखने की प्रेरणा देने की। तो तुमने अपने अंदर जो है वज्र छिपा रखा है, एक शक्ति छिपा रखी है। नूतन कविता फिर भर दो, तो तुम कवि में नई कविता लिखने की प्रेरणा फिर से भर दो। बादल गरजो, हे बादल गरजो। तो यहाँ घेर घेर घोर गगन में बेटा अनुप्रास अलंकार है और ललित ललित एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घेर घेर में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब कवि कहते हैं कि विश्व के, संसार के सकल जन, सारे लोग निदाग, निदाग मीन्स गर्मी से, विकल विकल व्याकुल थे, उन्मन थे उन्मन, उन्मन मीन्स अनमनी थे। तो विकल विकल उन्मन, उन्मन में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो विश्व संसार के सकल जन सारे लोग निदाग गर्मी से विकल व्याकुल थे, बेचैन थे, उन्मन और अनमने थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, न जाने कौन सी अज्ञात दिशा से, अनजान दिशा से अनंत आकाश में ये घन बादल आ गए। तप्त धरा, तपती हुई धरा पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, जल से फिर शांत कर दो। बादल गरजो, हे बादल गरजो। तो यहाँ पर जो है एक अर्थ तो यह है कि तपती हुई धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि तपती हुई धरती को जो है जल से फिर शीतल कर दो, हे बादल गरजो। दूसरा यह है कि संसार में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए नई जोश, क्रांति और पौरुष का संचार लोगों में करो। कवि में ऐसी प्रेरणा भरो कि वह ऐसी कविता लिखे जो लोगों में जो है क्रांति का और पौरुष का संचार कर सके। तो इसलिए हे बादल गरजो और बरसो।